ब्लड, जिसको हम उर्दू में खून या फिर लहू कहते हैं, ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी के तमाम हिस्सों तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स पहुंचाता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को वापस लेकर आता है ताकि हमारी बॉडी हेल्दी और क्लीन रहे। इसके बगैर हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। एक अडल्ट इंसान के अंदर तकरीबन 4.5 लीटर से लेकर 6 लीटर तक ब्लड होता है, यानी हमारे जिस्म के कुल वेट का तकरीबन 7 से 8% हिस्सा। अब हम बात करते हैं ब्लड के मेजर पार्ट्स के बारे में कि ब्लड में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ब्लड के 2 बेसिकली मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है इसका प्लाज्मा, जो कि एक लिक्विड पार्ट होता है और येलो कलर का होता है। प्लाज्मा ब्लड का 55% हिस्सा होता है और ये मेनली पानी ही होता है। इसमें प्रोटीन्स, मिनरल्स, ग्लूकोज और हार्मोन्स वगैरह शामिल होते हैं। जबकि इसका दूसरा पार्ट होता है सेल्स। सेल्स में आरबीसीज आते हैं, डब्ल्यूबीसीज आते हैं और प्लेटलेट्स वगैरह शामिल होते हैं। इसके साथ साथ सेल्स में हीमोग्लोबिन भी पाई जाती है। तो अब हम इन चारों पार्ट्स को ज़रा डिटेल में समझेंगे कि आरबीसीज क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन क्या होती है, डब्ल्यूबीसीज क्या होते हैं और प्लेटलेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं आरबीसीज की तरफ, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की तरफ। तो इनका साइंसी नाम होता है इराइथ्रोडाइट्स। रेड ब्लड सेल्स वो सेल्स होते हैं जो लाल रंग के होते हैं और इनका मेन काम होता है ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर जिस्म के हर सेल तक पहुंचाना। इनमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है जो कि एक आयरन बेस्ड प्रोटीन है और ये ऑक्सीजन को पकड़ता है। आरबीसीज के पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता और इनकी लाइफ होती है तकरीबन 120 दिन, यानी इनका टोटल लाइफ स्पैन तकरीबन 120 दिन तक होता है। उसके बाद यानी 120 दिन के बाद पुरानी रेड ब्लड सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं और जिसमें में नए रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं हीमोग्लोबिन पे। हीमोग्लोबिन को हम द ऑक्सीजन हीरो भी कह सकते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही हमारी बॉडी को लाल रंग देता है। जब ये ऑक्सीजन पकड़ता है तो हमारा खून हल्के रंग का लगता है, हल्के लाल रंग का, यानी ब्राइट रेड कलर का। और जब ये ऑक्सीजन को छोड़ता है तो यही खून डार्क रेड हो जाता है। आयरन कम हो जाए तो हीमोग्लोबिन भी हमारे जिस्म में ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और इस वजह से हमें थकन महसूस होती है। हर रेड ब्लड सेल में तकरीबन 250 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। डब्ल्यूबीसीज यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के प्रोटेक्टर होते हैं। जब भी कोई इन्फेक्शन, वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में घुसता है तो यही डब्ल्यूबीसीज होते हैं जो फ्रंट पे जाकर हमारे लिए फ़ाइट करते हैं। इनकी कई टाइप्स होती हैं जिनमें न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स शामिल हैं। सबका काम अलग अलग होता है लेकिन गोल इन सबका सिर्फ एक ही होता है, यानी कि हमारे जिस्म को इंटरनली प्रोटेक्ट करना। प्लेटलेट्स। जब हमें चोट लगती है और खून निकलने लगता है तो प्लेटलेट्स फौरी तौर पर एक्टिवेट होते हैं और ज़ख्म वाली जगह पर एक क्लॉट बनाकर ब्लीडिंग को रोक देते हैं। और अगर किसी वजह से ये कम हो जाए तो ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है, जैसे कि अमूमन डेंगू में होता है। तो ये हम पढ़ रहे थे मेजर पार्ट्स ऑफ ब्लड, जिनमें एक प्लाज्मा था और दूसरा सेल्स था। तो ये मैंने आपको सेल्स की 4 टाइप्स थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ब्लड के फंक्शन के ऊपर, ठीक है, यानी कि फंक्शन ऑफ ब्लड। अब हम बात करते हैं खून के फंक्शन के बारे में कि ये काम क्या क्या करता है और किस तरह से करता है। तो ये काम तो काफ़ी सारे करता है, जिनमें से मेन काम मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला खून का काम होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सेल्स तक ले जाना। ये इन्फेक्शन से फाइट करता है, बॉडी के टेम्परेचर और पीएच को कंट्रोल करता है और ब्लीडिंग को रोकता है। तो अब हम आते हैं 4th पार्ट की तरफ, यानी कि ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर की तरफ। तो हर एक का एक अलग अपना ब्लड ग्रुप होता है। किसी का A होता है, किसी का B होता है, किसी का AB और किसी का O। अब इनमें से जो O वाले होते हैं ना, वो सबको दे सकते हैं ब्लड, और AB वाले सबसे ले सकते हैं। इसलिए AB वाले जो होते हैं ना, उनको हम यूनिवर्सल रिसेप्टेंट कहते हैं और O नेगेटिव वालों को हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में भी फ़र्क आ जाता है। किसी का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव होता है और किसी का A नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव किस वजह से होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ब्लड ग्रुप के साथ एक और चीज़ होती है जिसे हम RH फैक्टर कहते हैं। अगर तो ये RH फैक्टर किसी ब्लड के अंदर एग्जिस्ट करता हो तो हम इसको कहते हैं A पॉजिटिव, और अगर एग्जिस्ट ना करता हो तो तब हम कहते हैं A नेगेटिव, ठीक है। ब्लड की सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो हमारा हार्ट नॉन स्टॉप ब्लड को पंप करता रहता है दिन रात 24 घंटे। ब्लड हमारे फेफड़ों में जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए, और ऑक्सीजन लेकर वापस दोबारा हार्ट में आ जाता है और फिर जिस्म के तमाम हिस्सों में जाता है। और ये प्रोसेस सारा दिन सुबह शाम नॉन स्टॉप चलता रहता है।
ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जिनमें से सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि एनीमिया। एनीमिया एक ऐसी बीमारी होती है खून की जिसमें जिस्म में कम हीमोग्लोबिन बनता है, यानी कि हमारे खून में हीमोग्लोबिन बहुत कम बनता है। सेकंड वन का नाम है ल्यूकीमिया, जिसका दूसरा नाम ब्लड कैंसर है। ये भी खून की बीमारी होती है। थर्ड वन होती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बीमारी के अंदर हमारी बॉडी के खून में ब्लड क्लॉट्स नहीं बनता, यानी कि जिस्म में प्लेटलेट्स की तादाद बहुत कम हो जाती है। फोर्थ वन आती है थैलेसीमिया। इसमें जिस्म में एबनॉर्मल ब्लड सेल्स बनते हैं, यानी बनते तो हैं लेकिन एबनॉर्मल बनते हैं, हेल्दी नहीं बनते, अनहेल्दी बनते हैं। तो इन सभी बीमारियों में कुछ सिम्टम्स तो कॉमन होते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग और इन्फेक्शन और वीकनेस वगैरह। ये तीनों 3-4 सिम्टम्स हर एक में कॉमन होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ब्लड बनता कहाँ पे है। तो ब्लड सेल्स हमारे बोन मैरो में बनते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हीमाटोपोइसिस। हमारी बॉडी में रोज़ाना लाखों नए सेल्स बनते हैं। हमारी बॉडी में 4.5 से 6 लीटर ब्लड होता है। आरबीसीज हर सेकंड में 2.4 मिलियन बन रहे होते हैं। ब्लड के एक ड्रॉप में लाखों सेल्स होते हैं और खून एक ही मिनट में पूरे जिस्म में घूम लेता है। तो अब हम सबसे लास्ट में ब्लड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं जो अक्सर हमसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन होता है कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है। तो ब्लड का कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और यही इसे रेड कलर देता है। ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किसे कहते हैं। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंसान का ब्लड या फिर उसके कंपोनेंट्स किसी दूसरे इंसान को दिए जाते हैं। व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। तो ये खून का प्रेशर होता है आर्टरीज़ की वाल्स के ऊपर अंदरूनी तरफ से, यानी आर्टरीज़ की दीवारों के ऊपर अंदरूनी तरफ से खून की तरफ से जो प्रेशर लगता है उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल बीपी हमारा होता है 120 से 80 तक। अगर ब्लड की पीएच के बारे में क्वेश्चन आए तो ब्लड की पीएच होती है 7.35 से लेके 7.45 के दरमियान, यानी ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है, हल्का सा अल्कलाइन। फिफ्थ क्वेश्चन आता है ब्लड डोनेशन क्या होता है और एक बार में हम कितना ब्लड सेफली दे सकते हैं। तो अपना ब्लड किसी ज़रूरतमंद को देना जिससे उसकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है उसे हम कहते हैं ब्लड डोनेशन। तकरीबन 350 से 450 मिलीलीटर तक खून एक नॉर्मल अडल्ट सेफली डोनेट कर सकता है। तो ये थे ब्लड से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि हमने इस वीडियो में सारे कवर किए। अगर आपको और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।